ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। काफी दिन हो गए शुक्राना सत्संग किया नहीं था। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना सत्संग कर, तो आज का ये शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए। और एक्चुअली क्या हुआ ना संगत जी, आई एम नॉट नॉन वर्किंग मदर, हाउस वाइफ। तो फाइनेंशियली आई हैव टू डिपेंड ऑन माय हस्बैंड। तो बात ये थी कि दिवाली आ रही थी और भाई दूज के दिन सब हम कजिन्स ने प्लान बनाया था मेरी एक आंटी के घर पे मिलने का। तो भाई दूज में बताइए आपको कि बहुत सारे गिफ्ट का लेन देन भी होता है और दिवाली का ये था, फेस्टिवल था, तो बहुत सारी शॉपिंग होती है। तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है जब आपको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है, टू आस्क मनी एवरी नाउ एंड देन फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग। और दिवाली जैसी आने वाली थी, मेरा बहुत मन था कि मैं घर कैसे सजाऊंगी, क्या क्या चीजें लूंगी। फिर भाई दूज आ रहा है तो तभी भाइयों को क्या कैसे देना है। बट जब खर्चे देख रही थी तो थोड़ा सा पीछे हट जाती थी, क्योंकि द थिंग इज दैट माय हस्बैंड इज वर्किंग फॉर द प्राइवेट फर्म। तो उनको छुट्टी भी नहीं रहती है फेस्टिवल पे, तो वो थोड़ा सा अपसेट भी रहते हैं कि तुम लोग सब मजे करते हो एंड आई एम नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, आई हैव टू गो ऑन द वर्क। तो थोड़ा सा मुझे वो भी टेंशन था कि मैं पैसे मांगूंगी तो देन ही विल से कि तुम लोग मजे करते हो, मैं काम में ही लगा रहता हूँ और तुम लोग बार बार पैसे मांगते हो, तुम अपने प्लान्स बना लेते हो। तो काफी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा था कि कैसे मैनेज करूंगी फाइनेंशियली ऑल दिस थिंग्स। तो मैं गुरुजी से बार बार अरदास कर रही थी अपने प्रेयर्स में, बार बार कि गुरुजी मैं क्या कैसे करूं। तो गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। बट मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अ, ऐसे कोई डायरेक्टली कैश मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा था, या तो फिर कोई इनकम सोर्स ऐसे कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता था कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, समवेयर माय टेलीपैथी इज रॉन्ग। तो जैसे दिवाली नज़दीक आ रही थी तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ने लगा था कि कैसे मैनेज करूंगी। और स्पेशली फॉर द भाई दूज, क्योंकि इतने सारे भाई आते हैं दूर दूर से, तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं कैसे, क्योंकि कुछ भी आप देने जाओ तो मुंबई जैसे शहर में इफ यू वांट टू गिफ्ट समथिंग एटलीस्ट मिनिमम 500 तो आपके पास होना ही है। और मेरे भाई इतने सारे हैं कि 3-4 हजार तो आराम से हो जाए। और उसमें दिवाली था तो मेरी खुद के लिए जो शॉपिंग थी उस पे भी मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा था कि मैं मेरे हस्बैंड से पहले खुद के लिए पैसे मांगूंगी फॉर माय शॉपिंग, देन अगेन आई विल आस्क हिम, क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड को भी देना है। नाउ दे आर रिटायर्ड, तो उनके घर में कुछ तो हम महाराष्ट्रियन में अ, सब देना पड़ता है, जैसे तीखा सेव हो गया और गुजिया हो गई, ये सब चीजें देनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी अभी बना नहीं पाती है, शी इज एजेड। तो उनको भी देना था, बिकॉज वो बोलती नहीं है बट शी इज मस्ट बी एक्सपेक्टिंग समवेयर कि मुझे मेरी बच्चियों ने थोड़ी हेल्प करे। तो उसके लिए भी नहीं बोले तो 2-3 हजार तो लगता ही है। तो मैं वही काउंटिंग फाइनेंशियली में पेपर पे जॉट डाउन कर रही थी कि मुझे किसके, तो इट्स इज ऑलमोस्ट इट वाज कमिंग अराउंड 7 to 8 thousand। तो मुझे अब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था टू आस्क फ्रॉम माय हस्बैंड, एकदम से 7-8 हजार उठ के मांगना, ऊपर से वो खुद दिवाली में प्रेजेंट नहीं है घर पे, तो ऑलरेडी उनका मूड अपसेट रहेगा। तो मैं गुरुजी से सिर्फ प्रेयर करती थी कि कैसे भी करके सब अच्छा हो जाए और मैं कुछ ना कुछ मेरे भाइयों को दे सकूं। तो क्या हुआ ना संगत जी, वन ऑफ माय फ्रेंड कांटेक्टेड मी दिवाली के द वीक ऑफ दिवाली, उसके एक हफ्ते पहले, कि यहाँ पे एक थर्सडे मार्केट ओपन हो गया है और कहते हैं कि वहाँ पे सब चीज़ें सस्ती मिलती है।
तो कैन वी गो एंड टेक अ राउंड वंस, अगर कुछ अच्छा लगे तो वी विल बाय इट फॉर दिवाली। आई सेड ओके। तो मैं गई तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे मिली व्हिच वाज़ बजटेबल, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बजट हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया, क्योंकि पता नहीं कैसे पैसों का अरेंजमेंट हो गया, कहाँ से आए मुझे नहीं पता, सच्ची नहीं पता। बट जब भी कुछ चीज़ें वहाँ पे खरीदनी होती थी तो वॉलेट ओपन करती थी तो पैसे अवेलेबल रहते थे। तो मैंने जो चीज़ें चाहिए थी मेरे खुद के लिए वो मार्केट से ले ली। हालाँकि थोड़ा लो कॉस्ट, लो बजट, बट मैंने ले ली कि दिवाली की शॉपिंग करनी है, तो आई वाज़ क्वाइट हैप्पी विथ इट। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये सब मुझे पता है आपने ही किया है। तो दिवाली भी अच्छा, अभी भाई दूज आ रहा था तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है शी कॉल्ड मी, हैव यू बॉट एनीथिंग फॉर ऑल ब्रदर्स? तो मैंने बोला नहीं, अभी मैंने फ़िलहाल कुछ लिया नहीं है, बट अगर मैं नहीं ले पाई, अगर नहीं इंतज़ाम हुआ पैसों का, तो देन आई एम नॉट कमिंग, मैं क्विट कर रही हूँ। तो शी इज़ लाइक अरे नहीं-नहीं ऐसे मत कर, मैं दे दूँगी, तू मुझे बाद में रिटर्न करना। तो आई सेड नहीं, बाद में वो रिटर्न होता नहीं है, एंड एज़ शी इज़ माय रियल एल्डर सिस्टर, वो कभी माँगती भी नहीं है अगर कुछ पैसे पेंडिंग रहे। तो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनसे कुछ अमाउंट बोरो करूँ, तो आई हैव टोल्ड हर क्लियरली कि आई डोंट वांट टू बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। अगर नहीं हुआ कुछ लेने के लिए तो मैं क्विट कर दूँगी ये प्रोग्राम, आई वोंट बी कमिंग फॉर इट। क्योंकि मुझे खाली हाथ जाना भी नहीं है, उस पे चर्चा भी होती है काफ़ी सारी, तो मैं वो अवॉइड कर रही थी। तो हुआ ये संगत जी, मेरे पास लास्ट ईयर माय हस्बैंड एज़ आई सेड वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म, तो उनके यहाँ पे एक नया वेंडर कनेक्ट हुआ था, एंड ही दैट टाइम माय हस्बैंड गॉट अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। ही हैड एक्चुअली गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू वन ऑफ द वेंडर, और वो वेंडर ने इन रिटर्न बहुत सारे लेदर के बैग्स दिए थे, विच वाज लाइक क्वाइट गुड बैग्स, मतलब हेवी रेंज के बैग्स थे। बट माय हस्बैंड गॉट इट इन वेरी लो कॉस्ट, तो मेरे हस्बैंड ने वो ला के रख दिए थे। तो ऐसे ही जब मैंने कबर्ड खोला, मतलब क्लीनिंग के लिए वगैरह, तो मुझे क्लिक हुआ अरे मेरे पास ये बैग्स है, बिकॉज 1 ईयर तक मैंने उनको देखा ही नहीं था। लास्ट ईयर जो रखे थे वो वैसे ही रखे थे, क्योंकि वो डेली यूज तो होते नहीं है, और एज आई एम नॉन वर्किंग वूमन वो मैं कहीं पे कैरी भी नहीं कर सकती। तो वो बैग्स थे, तो मैंने देखा तो मैंने बोला अरे मैंने लास्ट ईयर ये बैग्स थे, किसी को दिए तो नहीं थे, और अच्छे से है बैग्स, तो चलो मैं फिर यही ले लेती हूँ। तो देन आई कॉल्ड माय दीदी कि दैट आई एम कमिंग, आई एम इन फॉर दिस प्लान बिकॉज़ आई बॉट समथिंग फॉर देम। तो इवन शी वाज़ हैप्पी, अपसेट थी थोड़ी-सी, तो शी वाज़ हैप्पी कि ओके फाइन, आई एम कमिंग, आई एम अटेंडिंग इट। तो ऐसे गुरुपा ने मेरी यहाँ पे भी हेल्प की कि मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा, एंड देन जो गिफ्ट भी करने थे वो भी मुझे मिल गए। तो शुक्राना गुरुजी कि मेरा भाई दूज भी अच्छा गया। मेरा दिवाली का पूरा एंटायर दिवाली वाज रियली गुड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। बहुत मैंने एंजॉय किया दिवाली विथ माय फ्रेंड्स ऑल्सो, विथ माय कजिन्स ऑल्सो। और एक चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरी एक कजिन सिस्टर ने शी बॉट अ न्यू हाउस, तो उसका हाउस ओपनिंग सेरेमनी थी, एंड शी कॉल्ड मी 3-4 डेज बिफोर। तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो रहा था घर पे पूछने के लिए, बिकॉज़ आई एम स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो मेरे इन-लॉज़ भी रहते हैं। तो दे आर लाइक क्या एवरी नाउ एंड देन मम्मी-पापा के यहाँ पे तो जाती है, वो तो ठीक है। अभी कज़िन्स के घर पे भी ये इतना एडवांस में जाके रह रही है। उनको ऐसे लगता है फिर घर पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाती हूँ मैं। तो मुझे वो पूछने के लिए, एज़ माय कज़िन सिस्टर वाज़ रिक्वेस्टिंग मी टू प्लीज़ कम, तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाए। तो मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं कैसे घर पे पूछूँ, अगर नहीं बोला तो। ऊपर से मेरे हस्बैंड वाज़ ऑलरेडी अपसेट कि उनको छुट्टी नहीं है दिवाली की। अगर पूछूँगी तो फिर और ये हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी से कहा आप ही शक्ति दे दो और सब शांति से हो जाए, कि मैं बोलूँ और कोई उसके ऊपर बवाल नहीं हो। तो मैंने एक दिन मुझे मंडे को निकलना था, तो फ्राइडे को बात करते-करते माय मदर इन लॉ आस्क्ड मी
कि अरे तू भाई दूज के लिए, तो मैंने बोला कि हाँ मैं जाऊंगी, पर मैं मंडे को जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे कजिन के यहाँ पे वेनसडे को था प्रोग्राम। तो मंडे में निकलूंगी मैं थोड़ा हिचकिचाहट के साथ, बट गुरुजी का ध्यान करते हुए कि मैं मंडे को निकलूंगी। उनको थोड़ा हेल्प भी चाहिए, तो मेहमानों की तरह जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो हेल्प चाहिए, तो आई विल बी गोइंग देयर। इट्स लाइक हाँ ओके ओके ठीक है, फिर तो आएगी कभी रिटर्न? तो अभी रिटर्न तो मैं मंडे को निकलने वाली थी, एंड माय प्लान वाज दैट आई विल वेट टिल सैटरडे। 1 वीक रहूंगी, तो मुझे वो भी टेंशन था कि मैं बोलूंगी मैं 1 वीक रह रही हूँ, तो देन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी। बट देन व्हेन आई सेड सैटरडे, तो शी वाज लाइक हाँ ओके ठीक है, वैसे भी अभी छुट्टी है तो यू कैन गो, मजे करो, एंजॉय करो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड गुरुजी, थैंक यू सो मच कि लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि गुरुजी कितना इजीली हो गया ये, और ये सब आप नहीं करवाया। आई नो, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने से पहले जब भी कभी ऐसे प्लानिंग होती थी इवन फॉर 2-3 डेज, देन तो मुझे पता है कि इतना घर पे बवाल रहता था और उतना टेंशन रहता था टू कन्वे दिस टू देम एंड कन्विंस देम टू अग्री देम दैट आई एम गोइंग फॉर दिस प्लान। तो बहुत डिफिकल्ट होता था, बट इतना इजीली हो गया। सेकेंड थिंग, हस्बैंड को बताना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि अरे ये तो मजे मारने जा रही है 1 वीक एंड आई एम जस्ट लॉगिंग माई सेल्फ एट वो। तो मैंने उनको भी पूछा, तो इवन ही वाज रिलैक्स, ओके फाइन, कभी निकलने वाली है? अच्छा ठीक है, आराम से जाना, आएगी कभी? आई वाज लाइक 1 वीक, आई एम गोना स्टे बैक। ओके ओके ठीक है, देन द टाइम यू आर लीविंग जस्ट लेट मी नो, आई विल कम टू पिक यू। तो मैंने बोला वाह गुरुजी, ये तो कमाल ही हो गया, विदाउट एनी टेंशन एंड दिस थिंग। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि बहुत अच्छे से गया ये दिवाली का पर्व, जबकि मेरे हस्बैंड नहीं थे साथ में, बट स्टिल इट वाज लाइक क्वाइट हैप्पी, माय किड वाज हैप्पी, ही एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरा ये दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छा गया, स्पेशली मेरा भाई दूज, मेरे कजिन का और न्यू हाउस ओपनिंग बहुत बहुत अच्छा गया। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी गुरुजी के, जैसे मैंने कहा कि मम्मी के घर पे कुछ दिवाली के टाइम पे देना पड़ता है, तो उसका ऑलमोस्ट मैंने 3000 बजट निकाला था, बट वो भी मेरे लिए थोड़ा हाई अमाउंट था। तो जब एक्चुअल में मैं लेने के लिए गई, तो आई गॉट वन कॉन्टैक्ट जिनके यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइजेस थे। सो इंस्टेड ऑफ 3000 वो सब 2000 में ही मेरा हो गया। और उसके ऊपर भाई दूज के दिन बहुत सारे, मतलब जैसे गिफ्ट देते हैं, तो ये बार मेरे सब कजिन्स ने डिसाइड किया, मतलब भाइयों ने डिसाइड किया दैट वी विल नॉट बाय एनी स्टफ्स, हम लोग कैश ही दे देते हैं। तो जो जो कोई सिस्टर्स है उनको खुद के हिसाब से उन्हें जो अच्छा लगता है वो लेने दो। तो मुझे अमाउंट भी काफ़ी सारा मिला, विच वॉज क्वाइट ग्रेट हेल्प। जो मुझे तभी पता चला, जो गुरुजी मुझे मैसेज बार बार कर रहे थे कि तू टेंशन ना ले, मैंने पैसे का इंतज़ाम कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बीइंग अ डॉटर इन लॉ, मैं रिसेंटली आपसे जुड़ी हूँ बीइंग 1 ईयर, बट जो ये 1 ईयर में मेरे साथ हुआ है आपसे जुड़ने के बाद, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तकलीफ़ें ईज़ी हो गई है। एक्सेप्टेंस मेरा उन चीज़ों से लेके बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुए हैं। और ये जो टेलीपैथी मैसेज आपके आते हैं, इट इज़ लाइक अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। हेल्प से ज़्यादा वो मुझे ताकत देती है। आई फील ग्रेट जबकि मैं कभी डाउन रहती हूँ, तो जब आपके मैसेजेस फ्लैश होते हैं, विच इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू माई प्रॉब्लम और द थॉट्स विच आर गोइंग ऑन इन माई माइंड, तो वो मुझे बहुत, आपके मैसेजेस सहारा देते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स एवरी नाउ एंड देन मुझे ताकत देती है कि नहीं, तुझे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग्स। और आई जस्ट प्रे टू यू कि जैसे आपने मुझसे जोड़ा है, इफ एनी अप एंड डाउन हैपेंस, प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। यही बोल के मैं मेरा शुक्राना सत्संग कंप्लीट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू माय फादर।